जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसमें 4 तक कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान ये चैप्टर है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आपको क्या चीज इसमें याद रखना है। बहुत आसान। यहाँ आप देखिए, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, और प्लस गुना प्लस होता है प्लस। उसके बाद माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और प्लस गुना माइनस होता है माइनस। ये बात याद रखना। देखिए जो सेम सेम साइन है उसमें हमेशा प्लस हो रहा है। देखिए सेम सेम साइन माइनस, यहाँ पर भी माइनस तो प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस तो प्लस हो रहा है। और विपरीत साइन जब भी आ जाए तो माइनस हो जाता है। तो कैसे होता है आप अब देखिए हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर -6 और कुछ नहीं लिखा हुआ, जो 6 के देखिए बगल में ना ही माइनस लिखा हुआ ना ही प्लस, तो हम लोगों को प्लस मान के चलना है। तो देखिए सबसे पहले गुना करेंगे सिंबल का, मतलब साइन का। जो भी साइन यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस हाइड रहता है। तो प्लस गुना प्लस, यहाँ पे गुना है बीच में, प्लस सॉरी माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। अब 9 का 6 बार गुना करेंगे, 9 छाके 54, 9 छाके 54, आंसर हो गया -54। इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए काफी आसान है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाते। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं हो। क्या देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, और 3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 3 इसका आंसर हो गया। ये नंबर हुआ। बी नंबर, यहाँ पे सारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया। 1 से 4 तक जो कंप्लीट है एक्सरसाइज 1.2 में, वो सारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। अब 125 को 1 से गुना करेंगे। कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। कितना आ जाएगा 225। 225 लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले सिंबल जो साइन होता है उसका गुना करना है हम लोगों को। तो यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस तो कितना होगा प्लस, तो प्लस लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 21 गुना 30 करेंगे, तो 21 गुना 30 कर दीजिए। तो देखिए 1 या 3 और 3 दूनी 6, 1 शून्य लास्ट में चिपका देंगे, कितना आ जाएगा प्लस 630 हो जाएगा। प्लस 630, प्लस 630 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। प्लस का साइन दे सकते हो या नहीं भी देना, फिर भी प्लस हो जाएगा। तो 316 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 316 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, उसको 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या लिखा आएगा 9615 ही। तो वही हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में कितना शून्य दिया हुआ, किसी भी चीज से जैसे 15 गुना शून्य करेंगे तो शून्य ही होगा। यहाँ पर साइन से कोई मतलब ही नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही आता है, तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 लाइन में दिया हो 1 2 3, तो क्या करेंगे दो किसी को पकड़ेंगे, उसमें साइन जो है गुना करेंगे। यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं शून्य को गुना करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये -12 को अभी सेम रखते हैं। अब देखिए माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 11 दहे 110 होता है, कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस आप चाहो तो लिख सकते हो। अब गुना करेंगे कितना 12 गुना 110 में, तो हम लोग कर लेते हैं 12 गुना 110, बगल में कहीं कर लेना 12 गुना 110, तो एक लास्ट में शून्य लगा देंगे। अब देखिए 12 एकम 12, अब फिर से 12 एकम 12, कितना आ जाएगा 2 1 3, उसके बाद 1, तो कितना आया 1320 आया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1320, तो प्लस 1320 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका गुना करना, ये देखिए काफी आसान है। ये लग रहा है आपको भारी लेकिन बहुत आसान है। तो किसी दो सिंबल को हम लोग पकड़ लेंगे। 9 अभी ये जो है यहाँ पर 9 इसको सेम रखेंगे, गुना का साइन दे देंगे। माइनस माइनस प्लस 6 तिया के 18 प्लस हो जाएगा। 18 नमक कितना हो जाएगा 18 नमक, तो 18 नमा 162, 18 नमा 162, प्लस में 162, तो प्लस 162 हो जाएगा। प्लस लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे तो प्लस का मायने हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसी दो सिंबल को पकड़ लीजिए। -18 को भी रहने दीजिए, किसी को भी आप ये इसको पहले से गुना कर सकते हैं, बाद में उसको कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन कोशिश करना है कि दो ऐसा संख्या पकड़े जिसको गुना करने पर लास्ट में मतलब अंतिम जो डिजिट है शून्य आवे, ताकि वो आसान हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा और 5 के 20, 20 आया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस 18 दूने 36 करेंगे, और एक शून्य लास्ट में है तो वो चिपका देंगे, कितना -320, 360 हो गया। समझ गए, बहुत आसान है ये चैप्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये दोनों का अलग कर लेते हैं गुना, फिर ये दोनों का अलग कर लेते हैं, जो दोनों आएगा दोनों से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और दो में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुना करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 3 चौके 12,
अब देखिए क्या यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, तो माइनस और 12 दूनी 24, तो -24 इसका आंसर हो गया। समझ गए, बहुत आसान है ये चैप्टर। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 6 18 गुना करेंगे, फिर से देखिए 2 एकम 2 और कितना आ जाएगा 2 एकम 2, और उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो प्लस ही 2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 18 दूनी 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए काफी आसान है चैप्टर, बस आपको याद रखना, याद क्या रखना, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और ये दोनों तो साइन विपरीत साइन जब ही रहे तो माइनस आपको लगा देना, और सेम सेम साइन जो रहे, जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, बहुत आसान है। क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको डमी में ऐसे लिख के बता रहा हूँ। जैसे देखिए 9 गुना 2 दिया हुआ है, या नहीं तो 9 गुना 2 दिया हुआ, इसी को 2 गुना 9 दिया हुआ है, तो दोनों तो बराबर हुआ, इधर भी 18 आ जाएगा, इधर भी 18, तो दोनों को सत्यापित करने के लिए इधर भी गुना करेंगे, इधर भी, और दोनों सत्यापित हो गया तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। LHS मतलब क्या, ये जो बायां साइड है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए ये क्या, ये मतलब ये बायां साइड है, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS, सॉरी यहाँ पर LHS ये हो जाएगा, और ये RHS हो जाएगा, क्योंकि ये दाया, मैं देखिए दायां हाथ से लिख रहा हूँ तो ये दायां साइड है तो RHS, यानी तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो बायां पक्ष और दायां पक्ष, आप जैसे चाहो लिखना, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो लिख देंगे अतः सत्यापित। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन भी काफी आसान है। क्या करेंगे, अलग अलग गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, आपको बोर्ड मास आता होगा बनाने, थोड़ा बहुत आना चाहिए, कि ब्रैकेट है पहले उसका काम करेंगे। तो यहाँ देखिए बराबर का साइन दे देंगे, और यहाँ पर ये वाला साइन दे देंगे, यह वाला, क्योंकि बीच में बराबर दिया हुआ। 18 गुना, ये ब्रैकेट बंद है तो पहले इसका काम कर देते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ देंगे। यहाँ देखिए 7 को सेम रखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर आपको याद होगा, बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी गुना कर देंगे, 18 सतह कितना हो जाएगा, तो 18 सतह 18 95, 18 छके 108, 18 सतह 126, टेबल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए प्लस का साइन है, सेम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 18 तिया 54, -54 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 54 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो 18 और उसके बाद गुना, यहाँ पे देखिए 7 में से 3 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, प्लस में ही 4 बचेगा, बराबर। उसके बाद देखिए 126 सेम है, अब ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस, ये देखिए ब्रैकेट बंद है मतलब गुना है, प्लस और माइनस, तो कितना माइनस कर देगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 18 में यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, प्लस ही दोनों है, बराबर। अब देखिए आप चाहो तो अलग अलग, पहले ये LHS साइड कर लेते, उसके बाद RHS, दोनों को बराबर कर देते। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये सिंपल में है, दोनों साइड सॉल्व करते चल रहे हैं और दोनों बराबर आ गए, लिख देंगे LHS बराबर RHS। और उसके बाद यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, और 12 में से बच गया तो 72। अब लिख देंगे अतः LHS बराबर, या आप बायां पक्ष लिख सकते हो RHS। अब यह हो जाएगा सत्यापित, सत्यापित मतलब प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसमें आंसर नहीं मिलेगा, बस डायरेक्ट होगा, आंसर मतलब आएगा ही नहीं, क्योंकि साबित करना, जो क्वेश्चन है उसी को हम लोगों को सॉल्व करना, और उसके बाद उसी को साबित कर देना। दोनों बराबर आ गया, दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया, हो गया सत्यापित। ठीक है, ऐसे ही आपको टू द पॉइंट, जो भी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको, मतलब जो सिंपल तरीका है उसको फॉलो करके बनाना है। ठीक है, अब 2 नंबर बनाते, इसी का 2 का B नंबर बनाते हैं। यहाँ देखिए उसी का B नंबर है, 2 का B नंबर, इसको कैसे बनाएंगे ये भी काफी आसान है। तो देखिए एक साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना है 21 है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद गुना का साइन है, गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है -4 है, तो -4 को सेम रखेंगे, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर देता है, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, एक साइड ये सॉल्व हुआ है अभी तक, मतलब एक एक स्टेप को करना है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस, और यहाँ पर 24 सॉरी 21 21 गुना 4, 21 गुना 4, फिर से ब्रैकेट बंद, अब देखिए फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 21 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, 21 गुना 6 हो गया, यहाँ पर 21 है गुना 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हटा देंगे, या आपस में काट भी सकते हो आप, लेकिन काटना नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बात याद रखना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए -21, अब यहाँ पे गुना का साइन है। अब देखिए आपके पास 4 रुपया कर्जा है और 6 रुपया कर्जा, तो कितना 10 रुपया कर्जा हो जाएगा, 10 रुपया कर्जा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब गुना करेंगे इसको, 21 चौके कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आप चाहो तो अलग में गुना कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 छके, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 8, 1 छक 6 और 6 दूना 12, ये आ गया।
अब गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस और गुना, ये बीच में गुना है, माइनस गुना कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210, 210 आया। अब इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 का 0, 12 8 20 1 21, 210। देखिए दोनों बराबर, दोनों साइड क्या हुआ बराबर, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, तो सत्यापित हो गया। समझ गए, सत्यापित ये हो गया पूरा पूरा। तो क्या किए देखिए, काफी आसान है। एक साइड जो LHS है और RHS दोनों को हम लोग सॉल्व किए, दोनों को इधर एक सॉल्व किए एक इधर सॉल्व किए, दोनों देखिए बराबर आ गया सॉल्व करने पे, तो दोनों बराबर हो गया। देखिए हम लोग गौर से देखेंगे तो सेम ही क्वेश्चन को इधर घुमा दिया है तो बराबर हो गया। और हमको वही याद रखना है, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, ऐसे याद रखना है। और माइनस गुना प्लस, और विपरीत साइन जब भी आएगा तो माइनस होगा, और जो सेम सेम साइन होगा वो प्लस हो जाएगा। समझ गए, बस इतना याद रखोगे, ये चैप्टर काफी आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, किसी भी पूर्णांक ए के लिए माइनस एक गुना ए किसके समान है? तो हम लोग देखिए गुना कर लेते हैं, तो माइनस एक गुना ए, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पूर्णांक है तो प्लस में ही कोई पूर्णांक रखना है। जैसे यहाँ पर अगर पूर्णांक रखेंगे माइनस एक गुना ए किसके लिए समान है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पूर्णांक है तो यहाँ पर 6 रख लेते हैं, मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो माइनस 6 कम 6, मतलब यही जो ए पूर्णांक है वही इसके ही समान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और कोई भी संख्या ए से गुना करेंगे तो कितना वही संख्या होता है, तो मतलब कोई भी संख्या हो उसको एक से अगर गुना करेंगे तो वही संख्या आता है, और सिंबल का गुना करेंगे माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस, यही आंसर हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, तो माइनस एक ही डायरेक्ट, ये क्वेश्चन जो है काफी आसान है, बस ऐसे ही समझ के और बना देना। ठीक है, अब इसका 2 नंबर बनाते हैं। देखिए इसी का 2 नंबर, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, -22 जो है इसका -1 से गुणनफल करेंगे, तो -1 से गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ देखिए सबसे पहले माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, और 22 गुना 1 करेंगे तो कितना 22 ही हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। काफी आसान है, क्वेश्चन जो कर रहा है आपको समझना है और लैंग्वेज को समझना है, उसके अनुसार आप सॉल्व करोगे तो ये काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ देखिए कितना है 37 है, तो 37 को हम लोग क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे, तो -1 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है प्लस है, तो प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, और 37 गुना 1 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 37 ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 और -37 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया -37। यहाँ पर देखिए अब सी नंबर, सी कैसे होगा, तो कोई भी संख्या है तो -1 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ कोई भी संख्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या से अगर शून्य का गुना करेंगे मतलब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाता है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत मतलब क्या, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए 9 है दिया हुआ है, -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 9 कम 9, तो ऐसे -9 हो जाएगा। सेम इसका जो क्वेश्चन है ABC उसी तरीका से आपको बना देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर +1 को निरूपित कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, -1 से गुना करते हुए और यहाँ पर गुना करेंगे, तो गुना करते हुए जो पैटर्न यहाँ तक है उसको निरूपित करना है। तो यहाँ देखिए -1 गुना 5 करेंगे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए 1 से गुना करेंगे 5 के बाद 4, दर्शाते हुए जाना माइनस प्लस माइनस और 4 गुना 1। उसके बाद देखिए 1 गुना यहाँ पर इसी तरह 1 कम करते चलेंगे, -1 यहाँ पर 3 आया तो प्लस माइनस माइनस 3 है कम 3। उसके बाद देखिए -1 गुना 2 है तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 गुना 1, कम करते चलेंगे तो कितना हो जाएगा -1। उसके बाद फिर से करेंगे गुना, इसी तरह कम करते चलेंगे, 1 के बाद कितना 0 होगा, तो 1 के बाद कितना यहाँ पर माइनस गुना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए -1 गुना, अब देखिए यहाँ पर अगर संख्या रेखा लिखते तो इधर 0, उसके बाद 1 कम 2 कम, इसी तरह कम करते चलेंगे, और यहाँ पर कितना 1 2 3, तो हम लोग कम करते आ रहे हैं। देखिए 5 4 3 2 1 0। उसके बाद कितना हो जाएगा -1, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और यहाँ तक हम लोगों को दर्शाना है। बस हो गया। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे 1 1 कम करते चलेंगे और उसको सॉल्व करते, जैसे -1 गुना 5 तो माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, माइनस यहाँ पर 4 ही है तो माइनस, यहाँ पे सॉल्व करते करते आ रहा है। तो यहाँ देखिए -1 गुना माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बराबर में 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, ये सॉल्व कर लेना। काफी आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।